नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आम के सीजन में अगर आपने ये हलवा बनाकर नहीं खाया तो फिर आपने खाया ही क्या। तो चलिए आइए आज इस हलवे की रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, जिसे हम कहेंगे मैंगो माखंडी हलवा। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है। जो रेगुलर हम सूजी यूज करते हैं वही सूजी मैंने यूज की है। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी का माप लिया है उसी कटोरी से मैंने नॉर्मल टेम्परेचर के दूध को लिया है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल टेम्परेचर के दूध को अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर कर और इसे ढक कर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है, जिससे कि सूजी जो है अच्छे से सोख कर ले दूध को। अब यहाँ पर मैंने 2 मलिका आम लिए हैं। आम आप ऐसे यूज कीजिए जो थोड़े मीठे हों और जिनका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा डार्क हो, जिससे कि हमें किसी भी तरह से हलवे में कलर वगैरह डालने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिए मैंने आम को इस तरह से काट कर और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम एक स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। तो बस इसे हमें इसी तरह से आम को काट लेना है। आम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि बिल्कुल फ्रेश आम हो, गला हुआ आम हमें यूज नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट हमारा हलवे का बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों आम को मैंने काट कर और एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय मैंने किसी भी तरह से कोई पानी या दूध का यूज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर जो सूजी है इसे 15 मिनट हो गए हैं। अब देखिए सूजी ने दूध को अच्छे से सोख कर लिया है और यहाँ पर कितनी बढ़िया हमारी सूजी गलकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप स्टील की अगर कढ़ाई लेते हैं तो वो भी थोड़ी सी भारी तली के लीजिए, जिससे कि इसे हम अच्छे से सेक सके। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच खाने वाली चम्मच से घी को लिया है। तो यहाँ पर घी जैसे ही मेल्ट होगा तो हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। और यहाँ पर मैंने 8-10 बादाम और 8-10 काजू को काट लिया है। बाकी काजू बादाम के अलावा अगर आपके पास चारोली या और कोई ड्राई फ्रूट है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली है क्योंकि मुझे इसमें किशमिश का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि मैंगो का जो टेस्ट है वो दब जाता है। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। अब देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। जैसे ही काजू बादाम फ्राई हो जाए उन्हें निकाल कर हम अलग रख देंगे और उसी घी में मैंने यहाँ पर जो दूध में मैंने सूजी को सोख कर रखा था उसे डाल दिया है। अब हम इसे इस तरह से हिलाते हुए मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, क्योंकि अगर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे तो सूजी जो है जलने लगेगी। तो इसे हमें कलर ना बिगड़े, इसका टेस्ट ना बिगड़े और टेक्सचर भी ना बिगड़े, इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे स्लो फ्लेम पर ही हिलाते हुए पकाया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे सूजी का मॉइस्चर उड़ता जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से लम्स बनने लगेंगे। अगर लम्स बने तो आप घबराइए नहीं, बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा स्पैचुला से आप इसे दबा देंगे तो ये लम्स फ्री हो जाएंगे। और इस तरह से जब तक सूजी बिल्कुल दरदरे फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसे हमें सेकना है। देखिए इस तरह से सूजी जो है बिल्कुल एक एक रवा खिला खिला बन गया है। इस फॉर्म में आ जाए तब तक इसे स्लो फ्लेम पर सेक लीजिए। अब मैंने सूजी को एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और उसी पैन में मैंने दोबारा 3 चम्मच घी को लिया है। तो यहाँ पर घी जैसे ही हमारा गर्म होता है और उसके बाद यहाँ पर मैंने शक्कर को लिया है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर शक्कर को लिया है। शक्कर आप अपने आम के मिठास की ऊपर क्वांटिटी के हिसाब से डालिए कि आपका आम अगर ज़्यादा मीठा है तो शक्कर थोड़ी कम डलेगी और अगर आपका आम खट्टा है तो शक्कर थोड़ी ज़्यादा डलेगी। अब यहाँ पर भी मैंने शक्कर को कैरेमल होने तक इस तरह से मेल्ट कर लिया है। अब जैसे ही शक्कर में थोड़ा सा अच्छा सा डार्क कलर आ जाए तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का जिस कटोरी से मैंने शक्कर ली है उसी कटोरी से दूध लेकर यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। अब जैसे ही कैरेमल वाली शक्कर में दूध मिक्स हो जाए और उसका अच्छा सा बॉईल आने लगे तो मैंने जो सूजी को सेक कर तैयार किया था उसे डाल दिया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर लिया है, जिससे कि इसमें दूध जो है वो आसानी से
पक सके। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही दूध में हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो यहाँ पर मैंने आम का जो पल्प बनाकर रखा था उसे डाल दिया है। अब इसे भी हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से एक साथ ना हो जाए। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है, जिससे कि जल्दी से इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ सके और हमारा हलवा जो है वो काफ़ी अच्छे थिकनेस के साथ बनकर तैयार हो। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर रखा था, तो उसमें से मैंने आधे ड्राई फ्रूट को डाल दिया है, जिससे कि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और आधे ड्राई फ्रूट को मैंने बचा कर रख लिया है, जिसे मैं गार्निश करने के टाइम पर यूज़ करूँगी। अब मैंने यहाँ पर 7-8 इलायची को बारीक कूट कर और डाल दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट और लाजवाब हो जाता है। आम के साथ इलायची का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे मैंने अच्छे से इस तरह से सेक लिया है। देखिए हमारा हलवा कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी का आ गया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरी ये रेसिपी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरी पेज राखी चौरसिया को फॉलो करना ना भूलें। और एक बार आम के सीज़न में इस हलवे को बनाइए, खाइए, अपने परिवार को बनाकर खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली को मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। तो एक बार इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।